चलिए आज हम लोग बायोलॉजी में आगे पढ़ रहे हैं। उस दिन हम लोग पढ़े थे प्रोटोजोआ के बारे में, आज हम लोग फंजाई के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, आज 2 दिन से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ समस्या आ गई थी, अगल बगल में कुछ शोर शराबा हो रहा था, कुछ उत्सव मनाया जा रहा था, इसीलिए जो है अभी भी आप लोग जब वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को वहाँ पर जो है ना अलग अगल बगल का क्या कहते हैं कि आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए क्या कीजिएगा, कुछ सामाजिक कार्यक्रम था, शादी विवाह था, तो इसीलिए जो है कि वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे। चलिए आज हम लोग उससे आगे पढ़ रहे हैं और आज हम लोग फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं, कवक के बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए बोर्ड पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि बायोलॉजी में हम लोग फंजाई कवक के बारे में पढ़ रहे हैं, किंगडम फंजाई। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। समझ में आई बात? तो फंजाई क्या है, इसको ठीक से हमको पढ़ना है, हमको समझना है और इसके बाद जो है कि इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इसके बारे में हम बहुत ही विस्तार से बताएंगे। फंजाई क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, इसमें किस तरह से पोषण होता है, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है और इसका हमारे जीवन में क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। आप लोग ठीक से वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। फंजाई यानी कवक, फंजाई को हिंदी में क्या कहते हैं, कवक, किंगडम फंजाई। ठीक है, देखिए फंजाई में विषमपोषी पोषण होता है। फंजाई में कैसा पोषण होता है? विषमपोषी पोषण होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, ये परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, फंजाई क्या है? फंजाई में विषमपोषी पोषण होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी होते हैं। ये अवशोषण के माध्यम से पोषण करते हैं। ये किसके माध्यम से पोषण करते हैं? तो अवशोषण के माध्यम से पोषण करते हैं। भोजन का पाचन शरीर के बाहर होता है तथा पोषक तत्व सीधे अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, पोषक तत्व सीधे अवशोषित किए जाते हैं। ये ठीक से सुनिएगा, कहते हैं कि ये अवशोषण के माध्यम से पोषण करते हैं। भोजन का पाचन शरीर के बाहर होता है तथा पोषक तत्व सीधे अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इनकी कोशिका भित्ति रेशेदार पदार्थ काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, फंजाई सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, और ये वायु, जल, मिट्टी, जंतु तथा पादपों पर पाए जाते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आप फंजाई को देख सकते हैं, समझे कि नहीं? ये जीव नम तथा गर्म स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। नम तथा गर्म स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। ठीक है, फिर से हम इसको पढ़ते हैं। कवक या फंजाई, फंजाई में विषमपोषी पोषण होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं होता है। ये परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, पोषण के आधार पर। ठीक है, सहजीवी भी होते हैं, परजीवी होते हैं और मृतोपजीवी होते हैं। ये अवशोषण के माध्यम से पोषण करते हैं। भोजन का पाचन शरीर के बाहर होता है तथा पोषक तत्व सीधे अवशोषित किए जाते हैं। पोषक तत्व सीधे क्या किए जाते हैं? अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति रेशेदार पदार्थ की बनी होती है, जिसका नाम काइटिन होता है। क्या नाम होता है? काइटिन होता है। ठीक है, फंजाई सर्वव्यापी होते हैं और ये वायु, जल, मिट्टी, जंतु तथा पादपों पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं? कहीं पर भी। फंजाई सर्वव्यापी मतलब सभी जगह पाए जाने वाला। ठीक है, ये जीव नम तथा गर्म स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। ठीक है, अब देखिए भोजन के आधार पर कवक या फंजाई कितने प्रकार के होते हैं? तो भोजन के आधार पर फंजाई को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है मृतोपजीवी कवक। मृतोपजीवी कवक जैसे आप लोग इसका उदाहरण दे सकते हैं, गोबर छत्ता, गोबर छत्ता। ठीक है, और कुकुरमुत्ता, ये सब जो उगता है बरसात के समय देखे होंगे, गोबर छत्ता या कुकुरमुत्ता निकल जाता है। ठीक है, ये सब फंजाई का उदाहरण है। देखिए कि गोबर छत्ता जो होता है उसका रंग जो होता है वाइट कलर का होता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया गया। वो सड़े गले पदार्थ से, गोबर उबर से अपना क्या कर लिया? अपना भोजन को प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये हो गया मृतोपजीवी कवक। अब इसके बाद चलते हैं परजीवी कवक। परजीवी कवक क्या होता है कि जो कि दूसरे जीव के अंदर में रह करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे फफूंदी हो गया। ठीक है, फफूंदी हो गया। इसके बाद है एक आता है रितुआ। क्या नाम होता है? रितुआ। हाँ, केंदुआ, रितुआ। इसके बाद केंदुआ आता है। ठीक है, केंदुआ। ये सब जो है परजीवी कवक हो गया। सहजीवी कवक में जैसे हो गया आपको लाइकेन। क्या हो गया? लाइकेन।
ठीक है, सहजीवी जो साथ साथ रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आप जान गए कि पोषण के आधार पर कवक को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक मृत्युपजीवी कवक, गोबर छत्ता या कुकुरमुत्ता इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ऐसे भी जानते हैं जब आप किसी भोजन को, किसी भोज्य पदार्थ को, खाना पीना, ब्रेड व्रेड को अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो उस पर क्या हो जाता है, एक परत बन जाता है। ठीक है, बासी रोटी के ऊपर परत बन जाता है। वो परत क्या है, वो परत जो है वो फंजाई का परत है, कवक का परत है। ठीक है, अब परजीवी कवक में जैसे फफूंदी हो गया, रितुआ, केंदुआ, ये सब जो है परजीवी कवक क्या होता है कि ये बीमारी उत्पन्न करने वाला कवक होता है। ये हम लोगों को, मनुष्य के भी शरीर में जो है दाद, खाज, खुजली उत्पन्न कर देता है। ठीक है, रिंग वर्म ये सब जो आता है ना, दाद उद हो जाता है, आप देखे होंगे दिनाय जिसको कहते हैं, ये सब जो है इसमें फंजाई ही पाया जाता है। ठीक ना, फंगस इन्फेक्शन हम लोग कहते हैं ना, इसको फंगस इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, चर्म रोग उत्पन्न कर देता है। सहजीवी कवक जैसे कि लाइकेन, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप ठीक तरह से देख लीजिए। इसके बाद जो है इसके बारे में हम आपको फिर आगे बताते हैं, आप वीडियो में आगे बने रहिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फंगी। ठीक है, कवक की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फंगी को अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, कवक के शरीर को माइसिलियम या कवक जाल कहते हैं, यानी फंगस के शरीर को, फंगी को फंजाई के शरीर को क्या कहते हैं कि माइसिलियम या कवक जाल कहते हैं। ठीक है, माइसिलियम एक जालनुमा संरचना है जो कई सारे कवक तंतुओं के मिलाने से बनती है। माइसिलियम एक जालनुमा संरचना है जो कई सारे कवक तंतुओं को मिलाने से क्या होती है, बनती है। ठीक है, कवक तंतु को कवक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। आपसे पूछेगा कवक तंतु को क्या कहते हैं, तो कवक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जिस तरह से हमारा मानव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। प्रत्येक जीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होता है। ठीक उसी प्रकार से कवक में भी जो है कवक तंतु को कवक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, कवक तंतु के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक तंतु के चारों ओर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है जो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन। काइटिन के अलावा भी इसमें और भी कुछ होता है जो नीचे में हम लिखे हैं। काइटिन के साथ कुछ मात्रा में सेल्यूलोज, प्रोटीन एवं लिपिड पाए जाते हैं, है ना। कवक तंतु के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो काइटिन की बनी होती है। आपसे पूछेगा कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो आप आसानी से बोल देंगे कि वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन के साथ कुछ मात्रा में सेल्यूलोज, प्रोटीन एवं लिपिड भी पाए जाते हैं। अब आगे चलिए, कवकों में प्रजनन पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई या फंगस में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, ठीक से देखिएगा। कवकों में कायिक जनन और लैंगिक जनन व लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, कायिक जनन, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है किसमें, कवकों में। तो अब कायिक जनन के भी प्रकार होते हैं। एक खंडन है जिसको इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, खंडन, दूसरा मुकुलन। समझ में आई बात। पहला खंडन, दूसरा मुकुलन। खंडन में क्या होता है कि जीव टुकड़ा टुकड़ा में विभक्त हो जाता है और उसके बाद जो है उसका अगला जीव बन जाता है। ठीक है, टूट करके। और इसके मुकुलन में क्या होता है कि जीव के शरीर के अंदर में उभार आ जाता है जिसके फलस्वरूप फिर नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, हाइड्रा एवं ईस्ट जो है, ईस्ट एक फंगस है जो कि जिसमें कि मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, और लैंगिक जनन में आपको एस्पेरोंजियोस्पोर है ना, एस्पेरेंजियोस्पोर, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। ठीक है, इन तीनों विधियों द्वारा अलैंगिक जनन में प्रजनन होता है। अलैंगिक जनन के द्वारा प्रजनन होता है किसमें, कवक में। ठीक है, क्या क्या नाम है, एस्पेरेंजियोस्पोर। ठीक है, नाम ठीक से देखिए, एस्पेरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर। ठीक है, इन तीनों विधियों के द्वारा अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है, फंजाई में होता है। लैंगिक जनन जो है ना, एस्कस बीजाणु, बेसिडियम बीजाणु। ठीक है, एस्कस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु के द्वारा लैंगिक जनन फंगस में होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इससे आगे फिर आप